हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। फ्रेंड्स, अगर अभी आप कहीं वैकेशन प्लान कर रहे हैं, घूमने के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो आप ये ज़रूर ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि जो होटल्स के प्राइस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिससे कि जो हमारा पूरा का पूरा घूमने का बजट है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो इसके रीज़न्स क्या हैं और इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जिससे कि हम कम से कम प्राइस में होटल बुक करा सकें विद इन इंडिया? तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रीज़न्स के बारे में डिस्कशन करें, तो फर्स्ट रीज़न वही है, जैसा मैंने बोला, आफ्टर कोविड, दैट मीन्स कोविड के कारण आप जानते हैं कि टूरिस्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, काफ़ी टाइम तक लोग घूमने नहीं जा रहे थे, तो उस लॉस को कवर करने के लिए प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ किए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो सेकंड रीज़न है वो भी आप बोल सकते हैं कोविड से ही रिलेटेड है, जो कि है डिमांड। एक्चुअल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2020 एंड 2021 में कोई टूर प्लान किया ही नहीं। तो अब बहुत सारे लोग एक साथ निकल रहे हैं, टूर प्लान कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट कर रहे हैं, जिसके कारण से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और जो होटल्स के स्टे ऑप्शंस के जो प्राइसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो थर्ड पॉइंट है, वो ऑब्वियसली टैक्सेस हैं। टैक्सेस होटल के प्राइस में जब ऐड हो जाते हैं तो वो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं पॉसिबल सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर टोटल 8 टू 9 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसमें जो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जब भी आप कोई टूर प्लान कर रहे हों, तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप होटल्स बुक कर लीजिए। उससे पहले कर लेंगे तो और बेटर है, क्योंकि आज की डेट में आपको 100% रिफंडेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं अगर आपका टूर कैंसल होता है तो। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप होटल सर्च कर रहे हों, तो आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाके डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल ऐप्स पे सर्च करते हैं, लाइक मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, या आप यात्रा पे जाके सर्च करेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बुकिंग डॉट कॉम, अगोड़ा। तो इसके बाद आप एक बार जो आप होटल पसंद करते हैं, उन होटल्स को आप डायरेक्टली कॉल भी कीजिए। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप डायरेक्टली होटल को कॉल करते हैं, ओनर को कॉल करते हैं, तो आपको काफ़ी कम प्राइस में वहाँ पर डील मिल जाती है। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कीजिए, जहाँ पर आपको बेटर डील मिले वहाँ पर आप बुक कर लीजिए। सो थर्ड पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप किसी ट्रैवल ऐप या साइट से होटल बुकिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर ऑफ़र ज़रूर सर्च कीजिए। आप देखेंगे मंडे को किसी क्रेडिट कार्ड पे ऑफ़र रहेगा, तो ट्यूसडे को किसी और क्रेडिट कार्ड पे ऑफ़र रहेगा। डेबिट कार्ड पे भी आपको बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़र मिल जाते हैं। बस आपको ना डे सेलेक्ट करना आना चाहिए। आप ऑफ़र वाली लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए कि किस डे पे कौन-सा ऑफ़र है। ये आपको पहले से ही शो कर दिया जाता है आजकल। और इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस और भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे फ्लाइट्स बुक करनी थी, तो मैंने गो आईबीबो से बुक की थी, क्योंकि वहाँ पर जस्ट मनी से 15% तक का डिस्काउंट था। टोटल एक्चुअली 15% ही था, अप टू नहीं था, एग्जैक्ट 15% था, 15। और इसके अलावा 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई थी। तो यहाँ पर मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो फ्लाइट का प्राइस मुझे काफ़ी कम पड़ गया था। तो इस तरह से आपको सर्च करना होगा, जिससे आप कम से कम रेट पे अपना होटल बुक करवा सकें। तो फोर्थ पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेसेस में जाने की जगह लेस पॉपुलर प्लेसेस में जाइए, जो कि काफ़ी अच्छे भी हों, जो कि पॉपुलर प्लेस के आसपास ही हों। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मनाली। मनाली एक बहुत पॉपुलर प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है, लेकिन बहुत क्राउडेड होता है। उसके आप थोड़ा आगे चले जाइए, जिस्पा। वहाँ पर आपको बहुत कम क्राउड देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मनाली। और ट्रस्ट मी, आपको नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ील होगी। आप काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे वहाँ पर। और वहाँ पर चूँकि क्राउड कम होता है, तो होटल के प्राइसेज़ भी आपको सही मिल जाएँगे। स्टे ऑप्शन आपको बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे। आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप डायरेक्टली होटल को कॉन्टैक्ट करके होटल बुक करवाने वाले हैं, आप किसी ट्रैवल साइट या ऐप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप जितना बार्गेन कर सकते हैं कीजिए। ट्रस्ट मी, हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा बार्गेन कर लिया, हमें और नहीं करना चाहिए, या होटल वाले नहीं मानेंगे। आप जितना भी कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पीक सीज़न नहीं है, तो आपको बड़े आराम से आपके प्राइस में चीज़ें मिल जाएँगी। एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। नाउ पॉइंट 6 पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स बुक कीजिए अगर आप ऑनलाइन बुक करवाने वाले हैं तो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में भी बोला था, ऑप्शंस आपको बताए थे। जनरली हम जो बहुत पॉपुलर साइट्स होती है सिर्फ उन पे फोकस करते हैं, लाइक मेक माई ट्रिप,
गोआईबिबो। इसके अलावा भी बहुत सारी और ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि आप अगोड़ा यूज़ कर सकते हैं, booking.com यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएँगे, तो आप रिसर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई ऐसा बेटर ऑप्शन या साइट आपको ज़रूर मिलेगी, जहाँ पर आपको अच्छा ऑफ़र या अच्छी डील मिल रही हो। नाउ पॉइंट नंबर 7 में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको होटल्स या रिज़ॉर्ट जो आपकी प्रेफ़रेंस है, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं, लेकिन आप घूमना जाना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप डिफरेंट ऑप्शन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एयरबीएनबी, आप सिंपल वहाँ कोई लॉज वगैरह सर्च कर सकते हैं या आप होम स्टेज़ सर्च कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, वो भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर साइट से बुक करवाएँगे, तो आपको बहुत जेन्युइन ऑप्शंस मिल जाएँगे। जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है, वहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं, कई बार हमारी ऐसी थॉट होती है कि अगर बहुत ज़्यादा सस्ते होटल हैं, एज़ अ फैमिली अगर हम जा रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं होंगे। तो आप उनको चेक करिए, उनको आप जिस साइट से बुक करवाने वाले हैं, वहाँ से तो आप चेक कीजिए उनके रिव्यूज़। इसके अलावा आप गूगल में भी उस होटल का नाम टाइप करके अगर रिव्यूज़ चेक करेंगे, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज़ और समझ में आ जाएँगे। आपकी प्रेफ़रेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर कर के रिव्यूज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि होटल किस टाइप का है। तो आप सस्ते से सस्ते होटल को भी एक बार ट्राई कीजिए। अल्टीमेट गोल आपका यही है कि आपको अपना बजट कम करना है। जो हमारा 9 पॉइंट रहेगा, वहाँ हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप अगर सपोज़ करिए पॉपुलर प्लेस पे ही जाना चाहते हैं और आप होटल के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप एक अच्छा होटल बुक कराना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर आप ये ट्राई कीजिए कि आप शोल्डर सीज़न में विज़िट कीजिए। शोल्डर सीज़न मतलब ना तो आपका बहुत ज़्यादा पीक सीज़न हुआ, ना ही ऑफ सीज़न हुआ। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ गोवा का। जैसे मान लीजिए अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि दिसंबर-जनवरी बहुत ही ज़्यादा पीक सीज़न होता है, ओवर क्राउडेड होता है। तो उस टाइम पे ना जाकर आप जाइए, आप नवंबर स्टार्टिंग में चले जाइए, आप अक्टूबर एंड में चले जाइए या आप मार्च के फर्स्ट वीक में चले जाइए। उस टाइम आपको जो प्राइसेज़ हैं, वो कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, जब आप दिसंबर-जनवरी से कंपेयर करेंगे। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।